जो हमने प्रतिशत की सीरीज स्टार्ट किया था, आज हम उसके 5वें भाग में आ चुके हैं। आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन उसके जो भी बचे हैं। देखते हैं 605 ट्रॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे में कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर ट्रॉफी मिले। प्रत्येक बच्चे को कितनी ट्रॉफियाँ मिली, ठीक है। आइए हम सॉल्व करते हैं। माना बच्चों की संख्या x, बच्चों की संख्या x, ठीक है। अब क्या बोला है, प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर ट्रॉफी मिले। मतलब प्रत्येक बच्चे को कितनी ट्रॉफी मिलेगी, प्रत्येक बच्चे को मिली ट्रॉफियों की संख्या, को मिली ट्रॉफियों की संख्या। संख्या कितनी होगी, कितना, बच्चों की संख्या के 20% के बराबर। बच्चों की संख्या x तो इसके 20% के बराबर, बच्चों की संख्या के 20% के बराबर, ठीक है। 20 को हम 100 से काटेंगे 5, मीन्स x/5। मतलब प्रत्येक बच्चे को टॉफियों की संख्या होगी जो मिली है x/5। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों की संख्या x, टॉफ़ियाँ कितनी मिली x/5। क्या होगा इसका, इसमें मल्टीप्लाई होगा क्योंकि जितने x बच्चे हैं, x बच्चों को, हर बच्चों को x/5 टॉफ़ियाँ मिली है। टोटल कितनी टॉफ़ी है, 605, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 का गुणा इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, और 6 55 25 और 6 3025, ये हो जाएगा x² बराबर x²। मीन्स थोड़ा हम यहाँ पे मिटाते हैं, जगह कम है। हाँ, ये क्या हुआ, x² = 3025, ठीक है। अगर हम x² इधर लेके आते हैं, ये अंडर रूट में हो जाएगा, 3025 का अंडर रूट 55 होता है। ये क्या, ये आंसर आया x बराबर 55, ये नहीं, ये आंसर नहीं, ये बच्चों की संख्या है। टॉफ़ियाँ कितनी मिलती है, इसका 1/5 मीन्स 20% बराबर 1/5। 55 टॉफ़ियों का 1/5 कर दीजिए, 5 कट गया, टोटल 11 टॉफ़ियाँ प्रति बच्चों को मिलती है, 11 टॉफ़ियाँ। आपका ऑप्शन आता है बी, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, एक छोटी मेज तथा एक कुर्सी का मूल्य 430 रुपये है, 430 रुपये। यदि प्रत्येक मेज तथा एक कुर्सी, एक मेज तथा एक कुर्सी का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक है, तो मेज तथा कुर्सी के मूल्य हैं क्रमशः। क्या बोला है, मतलब कि मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक है। आइए हम देख लेते हैं। माना कुर्सी मीन्स चेयर, चेयर को सी से लिख लेते हैं। चेयर का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। तो मेज का मूल्य क्या बोला, कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक है, तो मेज मीन्स टेबल को टी लिख लेते हैं। एक्स का कितना प्रतिशत अधिक है, 15%, तो 115 हो जाएगा, 115/100, ठीक है। क्या बोला है, चेयर का अगर कीमत हम x लेते हैं तो एक चेयर से टेबल 15% अधिक है, तो 115/100। हम इसे 5 से कट कर देते हैं, तो ये 23 बटे, ये भी कटेगा, 5 से कटा 23 और ये कटा 20, ठीक है, 20x, 23/20x, ठीक है। ये टेबल का मूल्य हो गया और ये चेयर का। अब क्या बोल रहा है कि एक मेज और एक चेयर का, एक टेबल और एक चेयर का कीमत कितना है, 430 रुपये। तो x + 23/20x
बराबर कितना 430। ठीक है, हम इसे एलसीएम ले लेते हैं, 100 और 1 का एलसीएम 20 और 1 का एलसीएम 20 यहाँ 20x प्लस ये 23x इक्वल्स टू 430। इसे सॉल्व करते हैं, 23 बस प्लस 20 43, तो 43 1/20 इक्वल्स टू 430। ठीक है, 43 से 430 कटेगा 10, 20 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 200। कहाँ पे लिखे, ये थोड़ा सा मिटाया जाए। x बराबर कितना 20 गुणे 10 200। ये तो कीमत हुई मेज की। ठीक है, ये चेयर की कीमत 200 रुपये। अब क्या बोला है, टेबल चेयर से 15% अधिक है। अब आप चाहे यहीं पे ही सॉल्व कर लीजिए, इसका 15% बढ़ा के निकाल लीजिए 115/100। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 115 गुणे 2 करेंगे 230। ठीक है, 230 रुपये कीमत होगी किसकी, टेबल की। चेयर की कीमत 200 और टेबल की कीमत 230। आप ऑप्शन में आ जाएंगे बी। अगर आप इसे इस तरह से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए टेबल के जगह। टेबल की वैल्यू है 223/20, तो यहाँ 23/20। एक्स की वैल्यू कितनी है 200 यहाँ पे रख दीजिए। 20 से 200 कटेगा 10, तो 23 रुपये। आपका ऑप्शन आया बी। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये देखते हैं अगला क्वेश्चन बोला है ए अपनी आय का 75% खर्च करता है। पहले एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं। बोला है अपनी आय का 75% खर्च करता है, माना उसकी आय 100 रुपये है, माना आय कितनी है 100 रुपये। अब क्या करेगा, खर्च 75% करता है तो खर्च लिखेंगे, खर्च 75 रुपये। बचत कितना हुआ 25 रुपये। ठीक है, ओके। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि आय में 20% की वृद्धि होती है। मतलब आय में 20%, अभी तक 100 था, अब आय कितना हो जाएगा 120 रुपये। ठीक है, बोल रहा है उसने अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर दी। खर्च अभी तक कितना था 120 है, तो खर्च में कितना वृद्धि होगी उसकी 120। आप क्वेश्चन पढ़िए, अपनी आय का 75% खर्च करता है तो बचा कितना 25 रुपये। अगर उसकी आय जब 20% की वृद्धि होती है, जैसे 20% की वृद्धि होती है, कितने का 120 का 75%। 75 का प्रतिशत की वृद्धि होती थी, 75% में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 100। ठीक है, 75, इसका खर्च कितना हो 75, इसमें 10% की वृद्धि हुई 110/100। इसे हम कट कर देते हैं, 25 नहीं 75, 2500 को 100 कितना हुआ 330/4। 330/4 या हम और शॉर्ट कर दें, 2 से काट दें तो कितना होगा 165/2। जब ये 100 रुपये पाता था, 25% बचाता था और 75% खर्च करता था। जब इसका आय 20% वृद्धि हुई तो खर्च में 10% की वृद्धि होती है। इसके पास बचा कितना 165/2। अब हम देखते हैं कि अंतर कितना हुआ। 120 रुपये था इसके पास, कितना खर्च हुआ 165/2 बराबर बचेगा कितना, अंतर कर देते हैं तो 240 120 75/2, ये 75/2 इसका बचत है। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। ये बोला क्या है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बचत में। अब अभी तक क्या हुआ, ये बचत पहले बचत था 25 रुपये, अब बचत हो रहा है 75/2, तो माइनस कर लेते हैं 25 माइनस 75/2 माइनस 25। ठीक है, क्योंकि ये नई वैल्यू है 75/2 और 25 पुरानी वैल्यू, तो हम घटाते हैं, ये 50, आंसर आएगा 25/2। प्रतिशत में निकालना है
100। और हम कैसे निकालते हैं, 75/2, 75/2 को पुरानी वैल्यू कितनी है, 25 रुपये, ठीक है। यहाँ सॉरी थोड़ा मिटा लेते हैं, थोड़ा रफ कर देते हैं इसे। नई वैल्यू इसके पास बचत 75/2, 75/2, ठीक है। पहले बचत कितना था, 25 रुपये, 25। इसे हम एक एलसीएम लेंगे, 2 1 बचेगा कितना, ये 50 हो जाएगा। 75 माइनस 50/2 बराबर 25/2, ठीक है। 25/2 पुरानी वैल्यू कितनी है, 25 रुपये, तो पूरा का डिवाइड 25 रुपये, क्योंकि कंपेरिजन में इससे बोल रहा है 50 बचत में, तो 25/2 हम इसे क्या करते हैं, बटे 1, ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 यहाँ आएगा, तो 25/2 गुणे 25 गुणे 100, 25 दूनी 50, ये कटा 2, 25 दूनी 50, मतलब इसका आंसर आया 50%। इसमें बचाने के में वृद्धि कितनी होगी, 50% की। आपका ऑप्शन आया सी, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों प्रतिशत की सीरीज में मुझे लगता है कि प्रतिशत से जितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते थे मैंने उसे यहाँ पे सॉल्व किया, और अब जो भी क्वेश्चन बचे होंगे, 1 2 जो 2 4 क्वेश्चन जो टाइप के बचे होंगे, उसे मैं आपके साथ प्रश्न की सीरीज जो लेके आऊँगा, सॉल्व करने की सीरीज, उसमें मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। बाकी मुझे लगता है कि हर तरीके के क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है इस सीरीज़ में, और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, और जय हिंद। आप देखते रहें।